श्री काल वैष्णवे नमः। ओम श्री काल वैष्णवे वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिदे वीर्यवशि वीर्यमहिदे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम् शृणुयाम शरदशतम् प्रब्रवाम शरदशतम्। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ते मोरया। ॐ गंगणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गंगणपतये नमः।
गणपतये नमो नमः। ॐ श्रीरामो रामचन्द्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जयत्रोजितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्तः शरण्यत्राणतत्परः बालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतफलः सदानुमदाश्रयः कौशल्येयः हरध्वंसी वीराधवध पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तताल प्रभेता च हर को दंड खंडनः जमदग्न्यः महादर्पदलनस्तातकान्तकृतः वेदांत पारो वेदात्मभवबन्धैकवेशज दूषण त्रिशिरो अरिश्च त्रिमूर्ति स्त्रीगुण अस्त्रयै त्रिविक्रम त्रिलोकात्मपुण्यचरित्र कीर्तनः त्रिलोकरक्षको धान्वी दण्डकारण्यवात्सकितः अहल्यापावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगद्गुरु रेच्छवानरसंघाते चित्रकूटसमाश्रया जयन्त त्राणवरदः सौमित्रा पुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृत्वानरजीवनः मायामारी च हन्ता च महाभागो महाभुजः सर्वदेव स्तुतः सौम्यो ब्रह्माणो मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराजदः सर्वपुण्याधिकफल अस्मृत सर्वाधनाशनः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुस्तथा पुण्योदयो महासारः पुराण पुरुषोत्तमः स्मित वस्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनंत गुण गंभीरो धीरोदात्त गुणोत्तरः माया मानुष चरित्रो महादेव विपूजितः
सेतु कृच्चित वारिशः सर्वतीर्थमयो हरिः सेतु कृज्जितः वारिशः सर्वतीर्थ भयो हरिः श्यामाङ्गसुन्दरः सुरः पीतवाशाधनुर्धरः सूर्ययज्ञाधिपो यज्ञो जरामखवर्जितः सर्वज्ञाधिपो यज्ञो जरामरणवर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वाग्रगणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद निग्रह परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योति परम धाम पराकाश पराशर परेश परागः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामस्तोत्रं शतम् गुह्याद् गुह्यत्तरं देवी तव स्नेहात् प्रकीर्तितम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इस दुनिया में हर समुदाय के इंसानियत तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी पुण्य आत्माओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत के बीच अमन, आमान, प्यार, मोहब्बत और विभिन्न समुदायों के बीच आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे। हम सब इंसान आपस में भाई भाई हैं। हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है और यह वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पुनः हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही की चरण कमलों से पुनः ये अभियान जारी है। सरकार गौहर शाही हम भगवान काल की अवतार कहते हैं और यह बात सुनने वाले के जहन में, दिमाग में यह बात जो है अवश्य ही आता होगा कि आखिर जिस हस्ती का नाम ये लोग
ले रहे हैं और उनको कल की अवतार जो जिसकी तारीफ हमारे वैदिक युगों से हो रही है, दुनिया के हर धर्म हर संप्रदाय की जो धर्म ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भगवान कल की अवतार के आमद की सूचनाएं भी बताई गई हैं जी। और सारे धर्म के लोग अपने अपने अलग अलग नामों से इस आने वाली आखिरी हस्ती का नाम बताया है जी। हम उसी हस्ती की तरफ इशारा करते हैं जिसकी पेशनगोई, जिसकी भविष्यवाणी हमारा कल की पुराण करता है, हमारा चारों वेद करते हैं। जिस हस्ती की पेशनगोई कुरान और हदीस करते हैं और भी जितने भी ईश्वर प्रदत्त धर्म इस धरती पर कायम हैं जी, उन सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में इस आने वाली आखिरी हस्ती का नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के रखे गए हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में उस आने वाली हस्ती का नाम काल के अवतार कहा गया, वेदों में नाराशंस कहा गया, कहीं उदखेल, कहीं समावेल, कहीं मैत्रेय, कहीं बुद्धा, कहीं तीर्थंकर, कहीं इज्द, कहीं सरोज, कहीं कंफोर्टर, और इस तरह के नाम जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से याद किया गया है। हमारे वैदिक ऋषि भी जो है इस आने वाली हस्ती के बारे में बड़ी अनुराग रखते थे और वेदों में बाकायदा चर्चा भी किया है नराशंस के नाम से। और मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने जिस नराशंस की तरफ इशारा किया था, आज वही हस्ती सरकार गोहरशाही के रूप में हमारी कसौटी पर खरा उतरते हैं जी। लिहाजा मैं आम जनमानस को मैं आमंत्रित करूंगा कि एक बार सरकार गोहरशाही की जो दिव्यतम ज्ञान है उसको हासिल करें, उनका जो दिव्यतम आध्यात्मिक प्रलाप है उसको हासिल करें और अपनी किताबों की रोशनी में इस आखिरी अवतार, इस ऐसा ये आने वाला ऐसा मनुष्य जिससे सबने अनुराग रखा, हर धर्म के लोगों ने अनुराग रखा, लेकिन चिन्हित करना आसान नहीं है, थोड़ा जटिल चीज है। हर वेद और ये हर धर्म के किताबों में अलग अलग तरह से अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, जो आम इंसानियत उस भाषा को पूरी तरह समझ नहीं पाती है। वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है कि अमुक आदमी पढ़ के बताएगा, समझ के बताएगा, तब हम मानेंगे। तो हर धर्म में आलिम होते हैं, उलमा होते हैं, हर धर्म में ज्ञानी होते हैं। हमारे सनातन में पंडित होते हैं जो बहुधा संस्कृत के भाषी थे, संस्कृत के ज्ञान रखते थे और इसलिए आम जनमानस भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड रही कि ये बताएंगे पढ़ के और ये जो अर्थ बताएंगे वही सही होगा। लेकिन अब जमाना जो है बदल चुका है, अब तो हर आदमी पढ़ लिख के चुका है, हर आदमी पढ़ रहा है और हर आदमी का जो है ज्ञानार्जन करने का अधिकार भी है और हर आदमी हर किताब पढ़ सकता है। तो ये जो है अपनी स्वतंत्रता पूरी विश्व में है। अब यह बात छन छन के निकल रही है कि वेदों में जो नराशंस की बात की जा रही है वो नराशंस के सारे साइन और सिम्टम जो है वो सरकार गोहरशाही में आ रहे हैं। ये बड़ी बारीक बात है, इसको समझने के लिए एक बार में एक शब्द में नहीं समझ में आएगा। इसको बाकायदा 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक इसका अन्वेषणात्मक आपको शोध करना पड़ेगा अपनी किताबों के और गैर धर्म के किताबों की रोशनी में, तब जाके ये बात पता चलती है कि सरकार गोहरशाही वो वही है हमारे जो वेदों में नरशंस के नाम से 31 जगहों पर इनका चर्चा किया गया है। जैसे कहा गया है
नराशंसः शशोदतीवं यज्ञामदाभ्य कबीर मधुवस्तयः। कवि का मतलब परोक्ष ज्ञान रखने वाला। वो जो नराशंस होंगे वो परोक्ष ज्ञान रखने वाला। सरकार गौरशाही तो परोक्ष ज्ञान के सम्राट हैं। और ऐसा ज्ञान, ऐसा परोक्ष ज्ञानी जो है क्या कहा जाए, आए तो बहुत है, लेकिन सबसे निराला परोक्ष ज्ञान जो है सरकार घोषाई ने दुनिया को बताई है। नराशंसः मिहि प्रियम स्मिनज्ञ उपहनहे हनये मधु जिह्वनम हविष्कृतम। ये भी जो है वेद में इस तरह की बात आई है। नरशंच प्रतिदामान्य तिस्रो प्रतिदामान्य जन तिस्रो दिवह प्रतिमहा स्वरची। इस तरह के भी जो है चर्चाएं आए हैं। स्वर्ग महास्वर्ची भी कहा गया है। वो इतने अति सुंदर होंगे, इतनी अत्यधिक उनके चेहरे से रोशनी निकल रही होगी। और वो चीज जो है आप चांद में देखिए, चांद में सरकार गौरशाही का चेहरा जो है प्रकट है। और वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के हर चमकीले चीज की मिसाल चांद से दी जाती है। और वहां पर सार्वभौमिक रूप से, सार्वजनिक रूप से चांद में सरकार गौरशाही की छवि इसलिए लगा दी है कि इंसानियत जो है ज्यादा भटकना ना पड़े। और वो जो है सुंदर क्रांति, वो जो है आ, वह स्वरची, अब वो चांद में इंसान देख ले और अपने वेदों से मिलान कर ले कि चांद से खूबसूरत तो कोई हो नहीं सकता है। उस चांद में उस वो जो है वो खूबसूरत चेहरा और वो हस्ती जिसका अनुराग पूरी पूरी इस धरती पर जितने भी महानतम ऋषि महर्षि अवतार आए हैं, सब उनका तारीफ किए, सब उनसे अनुराग रखे। तो मेरा ख्याल है कि यह जो है भगवान काल की अवतार की जहां तक बात है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। और सारे धर्मों में जो इस हस्ती के नाम से जो है जो व्याख्या आई है, उसको पढ़कर और इस जात के बारे में अन्वेषण करने की जरूरत है। हर धर्म में जैसे इस ये जो है इस्लाम धर्म में है, उसमें भी इमाम मेहदी के नाम से तमाम हदीसें बाकायदा कुरान में भी जिक्र आया है। और ये हदीसों में भी तमाम जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम जगहों पर जो है इमाम मेहदी के बारे में आपने बड़ा अनुराग से जो है अपनी बातें कही हैं। उन हदीसों में यह दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हजर अस्वद के पास जाते थे तो आप जारो कतार भी रोते थे। और वो जारो कतार रोने का सबब कोई नहीं जान पाता था। आज ये पता चला कि उसमें वो चेहरा जिसको हजर अस्वद कहते हैं, जिसको जो हजर अस्वद के पहले यानी मुसलमान भाइयों के उसको क्या कहा जाए, कब्जा करने के पहले वो शिवलिंगम था, महाशिवलिंगम। तो इस्लाम आने के बाद उसकी मान्यता लोग बढ़ाए, लेकिन इसकी मान्यता गैर इस्लामिक जितने भी धर्म थे, सारे धर्मों में उतना ही महत्ता है जितना आज इस्लाम में हजर अस्वद का है। तो उस हजर अस्वद में सरकार की चेहरा जब ये जो है मुबारक आज प्रकट होता दिखाई दे रहा है, तो पता चल रहा है कि हो न हो यही वो हस्ती है जिसका जो है ईश्वर की तरफ से नुमाइश कर दी गई है। चांद में भी देख लो, शिवलिंगम में भी देख लो, सूरज में भी देख लो, आसमान में जितने भी ग्रह है, सारे ग्रहों पर अपने वैज्ञानिक संयंत्रों के द्वारा भी इस चेहरे को दीदार कर सकते हो, पहचान सकते हो। तो ये चेहरा ईश्वर की तरफ से जगह जगहों पर जो है ऐसे सार्वजनिक जगहों पर दिखाया गया है कि ये इस चेहरे का ताल्लुक, इस चेहरे का संबंध किसी एक धर्म से नहीं है। वो चांद सबका है, चांद सबको फलाफल देता है। और चांद की पूजा भी सनातन जमाने से भी होती रही है, सूरज की भी पूजा होती रही है। तो ये जो है सार्वजनिक जगह, इन सार्वजनिक जगहों पर भगवान
कल्कि अवतार का चेहरा प्रकट करना लाजिम है। इसलिए ईश्वर ने इन जगहों पर वो चेहरा प्रकट कर लिया कि इंसान जिसके हाथों में जजा कजा है उस जात को जान ले, जिसके जरिए जो है, जिसकी बदौलत आज तक प्राणी सांस लेते आए। क्यों? तो वो उसकी शिफ्ट जो है, उस जात की शिफ्ट जो है सूरज में भी है, चांद में भी है। इसलिए चांद की पूजा भी होती रही है। भगवान कृष्ण ने भी जो है शरद पूर्णिमा के दिन इस पूजा का अनुष्ठान भी शुरू किया था। दरअसल वो चांद की ही पूजा है। भगवान कृष्ण ने सूरज की पूजा के लिए अपने पुत्र श्याम को भी उन्होंने कहा था कि सूरज की पूजा करो, ये प्रत्यक्ष देवता है। आज वो प्रत्यक्ष देवता समझ में आ गया है। वो जमीन पर जब आया तो उसके जलवे जब देखा गया तो वही विलक्षणता पाई गई जो वेदों और पुराणों में कहा गया है। अब सरकार गौरशाही दुनिया को क्या देने आए हैं? तमाम सारे सरकार गौरशाही की जो शिक्षाएं हैं, ये शिक्षाएं जो है पूरी इंसानियत के बीच जो है ये उन पुण्य आत्माओं तक पहुंचाया जा रहा है जो भगवान के मुतलाशी हैं, भगवान के तलाश करने वाले हैं, भगवान से जुड़ने के लिए आतुर हैं। वो उनके लिए ये भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही की तरफ से जो है ये पैगामात, ये संदेश, ये ज्ञान और तालीम पहुंचाया जा रहा है कि इसको हासिल करें और इसके जरिए आप अपने प्रभु तक पहुंच जाएं। तो अब ये चीजें जो है हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ये काम जो है वर्षों से ये जो है हम लोगों ने इसको जारी रखा है कि जितना भी हो सके, जितना भी हो सके ये जो है अ, सभी समुदायों के दिलों तक ये चांद वाला पैगाम पहुंचा दिया जाए कि चांद में जो सूरज दिखाई दे रहा है वो परम कल्याणकारी वो चेहरा है। उस सूरज से आपका दिल जो है जागृत हो सकता है, आपके दिल में भगवान का वास हो सकता है, आप भगवान से जुड़ सकते हैं और आप परम धाम तक जा सकते हैं। तो आपका संपूर्ण, आपका लौकिक और पारलौकिक जिंदगी का दारोमदार उस प्रभु पर निर्भर है जिसका चेहरा चांद में, सूरज में और महाशिवलिंगम में प्रकट किया गया है। जरा उसको गौर से देखें, समझें और इसकी तहकीक करने का प्रयास करना चाहिए इंसानियत को। किसी को दबाव नहीं, लेकिन हक है, हकीकत है, वास्तविक है और सत्य धारा इधर से बह रही है तो सत्य सत्य बोलने वाले तो सत्य बोलेंगे ही। हालांकि सत्यता ये जग जाहिर है कि बड़ा कड़वी होती है, लेकिन सत्य बोलने वाले सत्य ही बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार गौहरशाही तमाम तरह की शिक्षाएं हम सबको जो है, दुनिया वालों को और हर धर्म के लोगों को वो जो है सबको उन्होंने संदेश दिया है। सबको वास्तविकता, जो इस प्रकृति की वास्तविकता है, ईश्वर की वास्तविकता है, ये जो है ये संसार की जो वास्तविकता है, ये चीजें जो है भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही के द्वारा जो है बाकायदा बताया गया है, जो हमारे भगवान सदगुरु सैयद यूनुस अल गौहरी के मुखार बिंदु से आज वर्षों से बयान किया जा रहा है। और रोज आपकी सेवा में, पूरी इंसानियत की सेवा में तो रोज समय देते हैं। और सुबह 3 बजे भोर में इंडिया समय के अनुसार जो है 3:30 बजे, 3 बजे के करीब आप जो है सरकार ये जो है भगवान काल की अवतार के जो वो प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो इन सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको ये काल की अवतार और इमाम मेहदी के से संबंधित जो आपकी शंकाएं हैं, वो शंका समाधान डायरेक्ट लाइव आकर भी आप कर सकते हैं। पूरी इंसानियत को आमंत्रित किया जाता है कि उस पुनीत वो जो है पवित्र जात को जो है जानने के लिए आप हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु से राब्ता कर सकते हैं। तो सरकार गौहरशाही ने ये फरमाया था कि ये जो मानो इंसानियत के बारे में, जो आत्माओं के बारे में जो बयान आपने व्याख्या किया है, उसके बारे में हम चाहते हैं कि कुछ ये जो ज्ञान की बातें हम आपसे शेयर करें। जी। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं
इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे सरकार गौहरशाही ने ये जो है 2 तरह की मानव आत्माओं का जो है व्याख्या किया है। एक तो सृष्टिकालीन नारकीय आत्माएं, जी, सृष्टिकालीन नारकीय आत्माएं, और दूसरा सृष्टिकालीन स्वर्गीय आत्माएं, यानी स्वर्ग और नरक में जाने वाले जो लोग हैं वो लोग सृष्टि काल से ही वो बातें तय हो गई हैं कि यह जो है ये कौन सी आत्मा इस धरती पर जो है आई है, और वो जो है वो जो आई है उसका वो सृष्टि काल में ही उसकी तकदीर बना के रख दी गई। ये जाएगा और ऐसे रहेगा, ऐसे करेगा, और वो वहीं का जो है नारकीय जीवन उसके तकदीर में ईश्वर के तरफ से लिख दिया गया। यहाँ आएगा तो अच्छा आचरण तो कभी करेगा ही नहीं। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो लोग इस सच्चाई से परिचित नहीं है। सृष्टिकालीन दिवस में ईश्वर ने सारी आत्माओं से पूछा था कि मैं तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा पालनहार हूं। उसी समय फैसला हो गया था, बहुत सी आत्माओं को उसी समय ये जो वचन दे दिया गया था कि ये आत्माएं स्वर्गीय हैं और ये आत्माएं नारकी हैं। स्वर्ग उनके नसीब में लिख दिया गया, नरक उनके नसीब में लिख दिया गया। उसी समय ये बातें तय हो गई थी सृष्टिकालीन दिवस में। तो अब अगर नारकीय आत्माएं किसी नास्तिक के घर में पैदा हो जाए और उसे नास्तिक और मिथ्यावादी भी कहेंगे, और वो कहते हैं अगर कोई नरक में जाने वाली आत्माएं उधर से आई और यहाँ जो है किसी नास्तिक, किसी काफिर के वहां पैदा हो गया है ना, तो उसे नास्तिक ही कहेंगे और उसको मिथ्यावादी, झूठा ही कहेंगे। उस समय उनको पहचानना बड़ा आसान है। अगर किसी बजर बदमाश के घर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो अक्सर ये कहते हैं कि जैसा संस्कार वैसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सरियत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आमतौर से चलन है कि ऐसा जो है ये नास्तिक के घर पैदा हुआ है तो ये भी आदमी नास्तिक ही होगा। लेकिन ये जो है इसको पहचान इस तरह आसानी से पहचान नहीं रहा है। लेकिन ये नारकीय आत्माएं धर्मनिष्ठ लोगों के घर भी पैदा हो जाती हैं। जी, ऐसा भी पाया गया है कि धर्मनिष्ठ लोग भी हैं, उनके घर भी नारकीय आत्माओं में से बच्चा बन के आ जाता है और धर्म का लवादा भी ओढ़ लेता है, और वो अपनी सृष्टिकालीन आदत से वो अपने धर्म निष्ठ के वहां भी पैदा हुआ, लेकिन वो सृष्टिकालीन जो उसकी बदमाशी है तो वो यहाँ भी नहीं छूटेगा। भले वो बहुत बड़े आदमी के घर पैदा हो गया या बहुत ही जो है परहेजगार के घर या बहुत सात्विक आदमी के घर भी पैदा हो गया, तो भी जो है वो अपनी सृष्टिकालीन आदत से बाज नहीं आएगा। आम हिंदू हो या ये पंडित हो जाए या आम मुसलमान हो जाए या मौलवी हो जाए, धर्म में वो ऐसी आत्माएं क्लेश पैदा करेंगे ही करेंगी। जो ये आपको नजर आ रही है कहानी बिल्कुल उल्टी है। आम लोगों का मानना है कि जो मंदिर या मस्जिद में बैठा है वो संयमी तपस्वी है, और जो लोग ये डिस्को डांस क्लब में जाने वाले लोग हैं ये तो कन्फर्म नरक में जाने वाले हैं। लोगों का तो यही ख्याल है। लोगों का ये भी ख्याल है कि जो दिन रात पूजा पाठ रोजा नमाज कर रहा है वो स्वर्गीय है, और जो ये सब पूजा पाठ अनुष्ठान रोजा नमाज नहीं करता वो तो कन्फर्म नरक में जाएगा। लोगों की आम अवधारणा है, और ऐसे ख्याल लोगों का जो है जो बना हुआ है ये इन्हीं पंडा पुजारी और मौलवी साहब जैसे ही दिव्य लोगों का बनाया हुआ ये जो है रस्मो रिवाज है। हाँ। तो लेकिन ऐसा न कुरान में है और न गीता में है।
जरूरी नहीं कि आप डिस्को डांस करते हैं या नाच गान करते हैं और दुनियादारी आपने उसको अपनाई हुई है, तो कभी मंदिर या मस्जिद नहीं गए, इसका मतलब कि आप नर की आत्मा, ऐसा नहीं है। सृष्टिकालीन दिवस में जब तमाम आत्माओं को इकट्ठा किया तो उसने ये जो है उनसे कहा गया कि क्या मैं तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा जो है रब नहीं हूं? तो सारी आत्माओं ने ये जो है कहा हाँ, हम गवाही देते हैं। उसके बाद ईश्वर ने स्वर्ग के और दुनिया के सुख और आनंद का एक जो है एक झलक दिखाई और उनको कहा कि जिसे दुनिया का सुख और ऐश्वर्य चाहिए वो जो है वो यहीं पर जो है हासिल कर ले, और जिसे स्वर्ग का सुख और आनंद चाहिए वो जो है उधर चला जाए। मतलब ये कि जिसको जो है दुनिया का सुख ऐश्वर्य जिसको चाहिए था, ईश्वर ने वहीं पर प्रदान कर दिया। तो ऐसे लोग भी जो है इस दुनिया में जो है और एकदम सुखी जीवन आते हैं और सुखी जीवन भी चले जाते हैं। ये हाँ, बिना हाथ पैर मैल हुए अपनी जिंदगी बादशाह राजा महाराजा के घर पैदा हो गया और जीवन भर उत्पाद किया, जीवन भर सोने के थाली में खाया और मरते समय भी सोने के थाली में खा के चला गया। तो ऐसी आत्माओं को उस समय ये जो है ईश्वर से वो दुनियादारी जो है तलब किया था और दुनियादारी, दुनिया के ऐशो आराम उसकी किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया, लेकिन उसको जो है स्वर्ग का सुख उसको नहीं मिला, क्योंकि वहां जब वो झलक दिखाई जा रही थी स्वर्ग की, वो तो उस समय वो अपना वो झुकाव उधर था ही नहीं। स्वर्ग में जाने वाले लोगों के लिए शर्तें थी जो दुनिया में आके इतनी परेशानियां, हैरानियां और तकलीफें उठानी पड़ेंगी और उसी हिसाब से उसको स्वर्ग में दाखिला भी मिलेगा। तो इस शर्त पे जो कबूल किया तो वो स्वर्गीय आत्माएं हो गई, स्वर्ग उनके तकदीर में लिख दिया गया, लेकिन दुनिया में आने के बाद से तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा। तो जिन आत्माओं ने दुनिया का सुख ऐश्वर्य पसंद किया उनकी तकदीर में दुनिया लिख दिया गया, और ये लोग ही सृष्टिकालीन नार की आत्माएं हैं। और जिन आत्माओं ने स्वर्ग को सुख और ऐश्वर्य को पसंद किया, स्वर्ग का सुख हो और ऐश्वर्य पसंद किया, उनके मुकद्दर में ईश्वर ने स्वर्ग लिख दिया। जिसके नसीब में ईश्वर ने स्वर्ग लिख दिया वो स्वर्ग में जाएगा ही। ऐसे ही लोगों के लिए भगवान बहाने बना देता है कि इसने फला संत फला फकीर को पानी पिलाया था, चलो इससे भी बख्श देता हूं। एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मित्रों ने पूछा कि क्या कर्मफल दिवस के दिन मेरी रिहाई मेरे ये जो है क्रियाकलापों के आधार पर होगी? तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, वहां पर रिहाई ईश्वर की कृपा से, मात्र ईश्वर की कृपा से होगी, और हमारा सारा का सारा जोर धार्मिक क्रियाकलापों पर है, अपने आचरण पर नहीं है, अपनी व्यवहार पर नहीं है। झूठ बोलते हैं और ये जो है ये बेईमानी करते हैं, आवाम का खून चूसते हैं, शिकायतें करते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, न जाने क्या क्या इंसानियत जो है आजकल कर रही है। और साथ में दाढ़ी भी रखते हैं, कलावा भी बांधते हैं, टीका भी लगाते हैं, पूजा पाठ रोजा नमाज भी पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि हम स्वर्गीय हो गए। आज आज समाज के इस दौर में धर्मावलंबियों ने सबसे ज्यादा परेशानियों में डाला है। धोखा देने वाला आचरण हमारा सोचने समझने की प्रक्रिया है और तबाह व बर्बाद कर दिया है। धर्मावलंबियों ने हमें किसी धर्म की बुनियाद नहीं बताई गई, हमें धर्म की शिक्षाओं को सही से समझने, सही से नहीं बताया गया। बहुत सारी ये अहम चीजें ऐसी थी जिनको धर्मावलंबियों ने जानबूझकर छोड़ दिया, छुपा लिया, चर्चा तक भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक लोगों का आचरण अच्छा होना चाहिए, वो आचरण खुद ब खुद अच्छा नहीं होता। एक बार पैगंबर साहब ने किसी
से पूछा मुसलमान की सबसे बेहतरीन खूबी क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है, यानी खैरुन नास मन यनफउन नास, अर्थात तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सारी इंसानियत को फायदा पहुंचाता है। और हमारे धर्मावलंबी तो सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की मदद, ये जो है हिंदू की मदद करे, मुसलमान मुसलमान की मदद करे, नास्तिकों की मदद ना करे, काफिरों की मदद ना करे, एक दूसरे के काफिर मुनाफिक जो है बनाए बना बना रहे हैं लोग, और इसी को लोग धर्म समझ रहे हैं। किसी दूसरे धर्म में मानने वालों को कोई मदद न करो, इस तरह की बातें जो है जमाने में या आजकल धर्मों के बीच जो है अ, अ, फैलाई गई है। और ये जो है तथाकथित धर्मावलंबियों के द्वारा इस तरह की परे बातें जो है समाज में लाई जाती हैं। लेकिन ऐसी बातें न गीता में है और न हदीस में है। तो ये जो है गीता और ये जो है हदीस और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई बातें गीता है, और जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखारबिंदु से निकली हुई जो बातें हदीस हैं, ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत पर ही आधारित है, इंसानियत पर ही मबनी है। पैगंबर साहब ने तो फरमाया था तुम में बेहतरीन इंसान वो है। तो वो अब आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी उम्मत ही नहीं कहा, बल्कि पूरी इंसानियत का जिक्र करते हुए कहा, द बेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज वन हु बेनिफिट अदर, द बेस्ट among all of you, the best person entire humanity is one who help others, who benefit others। यानी उस समय वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब यह बात कहे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वह जो है कि सिर्फ मुसलमान जो है, सिर्फ इस्लाम के लोग ही जो है वो बेहतर होंगे जो दूसरे की मदद करते हैं। जो दूसरे की मदद करने वालों में, जो गरीबों की मदद करने वालों में गैर धर्म के लोग भी हैं, उन पर भी ये बातें लागू होती हैं। उनको उनके लिए भी कहा कि इंसानियत की जो है सबसे बेहतरीन आचरण यह है कि जो इंसानियत की सेवा करे। और हमारे धर्मावलंबी ने हमको क्या क्या पढ़ा दिया है, ये जो है छोटे छोटे काम भी करो तो नियत धर्म की हो, यानी इंसानियत की सेवा का जज्बा, भाईचारे का जज्बा, किसी जरूरतमंद को देखकर सिर्फ जरूरत तो उसकी पूरी कर देना बिना पुण्य के लालच के, ये चीज निकल गई। हर चीज को मजहब के अंदर लपेट कर रख दिया इन धर्मावलंबियों ने। अगर इनकी बातें सुनेंगे तो ये लोग कुछ अजीब तरह की बातें करते हैं। ये धर्मावलंबी, ये जो है सिनेमा जाना किसी भी ये धर्म में हराम है, नाच गान, ये जो है वेश्यावृत्ति करना, ये सब जो है ये इस तरह का आचरण करना, ये तो धर्मों में हराम है। तो ये जो है कसिनो में जाना किसी भी धर्म में हराम है। कसिनो चले जाएंगे, गैर औरत के साथ यौन संबंध भी स्थापित कर लेंगे, और ये जो है ये चूंकि हराम है, ये जब यौनाचार करना चाहेंगे तो उस औरत से नहीं पूछेंगे कि तेरा जाति धर्म क्या है ना। तो ये जो है हजरत आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो है समय होता है तो इधर जो है मुल्ला जी को ये जो है हलाल हलाल जबिया मुर्गा चाहिए, और ये जो है हमारे जो पंडित जी हैं इनको भी, किसी के साथ भी ये जो है जो कुपात्र लोग हैं कोई भी नीच काम कर जाएंगे उसमें छुआछूत नहीं होगा। लेकिन जब खाना खाने का समय आएगा, भोजन का वक्त आएगा, तो भोजन के समय उसको जो है लगता है, उस समय वो पूछता है कि ये किस जात का बनाया हुआ है और ये किस बिरादर का, किस कौम के आदमी को बनाया है। लेकिन पापाचार करते समय इस बात का ख्याल नहीं आता है कि ये कौन जात का है, किस धर्म से आया है।
तो व्रत और त्योहारों में मांस मछली वर्जित होने चाहिए। व्रत और त्योहार खत्म तो मांस मछली हलाल हो जाती है। बल्कि होली के ये जो है त्योहार में मांस मछली मदिरा और मुख से गंदी गालियां देना भी धर्म के दायरे में लोगों ने ला दिया है। हमारे धर्म ने ये सब नहीं सिखाया। जना ये जो है जना किया, शराब पिया, जुआ खेला, तीनों चीजें सभी धर्मों में मनाई है। सिर्फ खाने के समय छूत अछूत हराम हलाल की बात आ जाती है। तो सभी धर्मों का ये जो है बेड़ा गर्क कर दिया है इन धर्म के धर्मावलंबियों ने। ये जो है मिर्जा गालिब को कौन नहीं जानता है। वो अंग्रेजों के वो ये जो है वजीफा उठाते थे। तो वो जो है अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि हाँ, हम आधा मुसलमान हैं। तो गोरे ने कहा कि कैसे। फिर कहा देखिए जी, शराब पीता हूँ लेकिन शुगर नहीं खाता हूँ। तो शराब पीने की वजह से आधा इस्लाम चला गया। तो मैं जो है पूरा मुसलमान नहीं हूँ, आधा मुसलमान हूँ। तो सुअर नहीं खाता हूँ लिहाजा आधा मुसलमान हूँ। कम से कम मिर्जा गालिब को सच बोलने की हिम्मत तो थी। लेकिन आज सच काम तो करते हैं वही काम, लेकिन उस सच्चाई को कहने में किसी की हिम्मत नहीं होती है। उन्होंने शराब को गुनाह ही समझा और इस गुनाह को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन आजकल के धर्मावलंबियों ने इंसानियत को गुनाह करना सिखाया और उसको अपने अपने धर्म में उसको जस्टिफाई करने का भी तरीका बता दिया, ताकि वो गुनाह भी करे और ये भी ना समझे कि हम गलत कर रहे हैं। जी, मेरी बात सुन रहे हैं। सारा का सारा मसला वहां खड़ा होता है जहां खाने की बात आती है। हमारे नीयतों में, हमारे विश्वासों में झूठ का जो ये जो है रंग भर दिया गया है, जो इन लोगों ने भर दिया है, हम सबका धर्म जो है बिगड़ गया है, बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। किसी का ओरिजिनलिटी धर्म बचा नहीं है कि नहीं जी। आप देखिए एक मुसलमान का इतना हल्ला करते हैं लोग, और मुसलमान का बालक जो है नौजवान गलती करता है, गुनाह करता है, वेश्यालय जाता है, वेश्यावृत्ति करता है, बदमाशी करता है, नहीं। और जो है वेश्यावृत्ति करने में किसी भी जाति धर्म की महिला के से उसका अपना जो है देह छुआ जाएगा, है कि नहीं जी। हाँ, ये उसमें कोई परहेजगारी नहीं करता। लेकिन जब वो खाना की आती है ये तो गैर धर्म के वहां जाएगा तो पहले देखता है कि हलाल है कि नहीं है। शमसुद्दीन मियां की तरह आप तो जानते हैं ना, तो बेचारा कितना प्यार से बुला के खाना खिलाया और उसके बाद से वो जो है जाके नौटंकी कर रहे थे। तो ये जो है ये धर्म के अगुआ लोग हैं। पाप कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे, उसमें छूत नहीं है। अब देखिए पंडा पुजारी और महात्मा जी लोगों का, साधु महात्मा पंडा ये जो है, तो अक्सर देखते हैं कि अक्सरियत जो है इस तरह का इस चूल्हे में लोग जो है गुनाह कर जाते हैं। और गुनाह जब करते हैं, जिसके साथ करते हैं वो कोई जाति का हो, किसी जात को गुनाह करते समय जात नहीं पूछता तुम्हारा कौन जाति है। लेकिन खाने के समय आएगा, अगर उसके घर खाने खाने जाना होगा तो कहेगा नहीं नहीं ये तो शूद्र का घर है। तो ये जो है ये लोग जो है ये चे हिंदू चे मुसलमान सबके धर्मावलंबियों ने इस धर्म का जो है सत्यानाश करके रखा है जी। तो जो ये सृष्टिकालीन आत्माएं हैं, किसी धार्मिक घराने में पैदा हो जाए तो उस धर्म के दुर्दशा दुर्दशा है। ये जो सृष्टिकालीन आत्माएं हैं, किसी धार्मिक घराने में पैदा हो जाए तो उस धर्म के दुर्दशा है वो यही होंगे, ऊंच नीच, छुआछूत, खाना पीना और दोहरा आचरण। धर्म को धारण करने के बावजूद गीता और कुरान की कोई बात नहीं समझे, अपने धर्माचरण को नहीं सुधार सकते। धर्म फसाद का जड़ बना दिया गया है। ये अगर कोई आदमी नाचता है, शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है तो ये गुनहगार तो है ही, लेकिन कहा क्या जाता है कि इसका आचरण खराब है जी, है कि नहीं। आचरण खराब से ये मुराद दिया जाता है कि ये जो है
ये अर्थ निकाला जाता है कि गलत काम करता है। लेकिन एक बात समझने ये एक बात समझना ये जो है बहुत जरूरी है। ये शराब पीना, नाचना गाना, ये बड़े बड़े गुनाह हैं, लेकिन ये सब करने से आपका आचरण खराब नहीं होता, क्योंकि आचरण इन गुनाहों का नाम नहीं है। आचरण इन गुनाहों का नाम नहीं है, आचरण आपकी आत्मा की प्रवृत्ति का नाम है। हाँ, अब ये जो है, आप कितने शरीफ घराने में अगर कोई सृष्टिकालीन कोई नरकी या आत्मा पैदा हो गई है कि नहीं, तो उसकी प्रवृत्ति में है वो शरारत, भले वो धर्मात्मा घर पैदा हुआ है ना। तो प्रवृत्ति का नाम है आचरण, यानी आचरण उसकी असलियत का नाम है। इसको खुल्क कहा जाता है। खुल्क यह अरबी शब्द है जिसका माना स्वभाव, आदत, मिलनसारता, शिष्टता है ना। तो वो जो है चीज नर की आत्माओं के अंदर इस तरह का मिलनसार, भाईचारा और ये जो है शिष्टता, इन सब चीजें जो है इनका अभाव होता है। जो नर की आत्माएं जो ये 2 दिन डांस करने से आचरण कैसे खराब हो सकता है? आचरण इन गुनाहों का नाम नहीं है। जो गुनाह ना करे उसका आचरण किरदार अच्छा है, और जो करता है उसका किरदार बुरा है। आचरण तुम्हारी प्रवृत्ति का नाम है। हमने बहुधा देखा है कि नाचने गाने वाले, शराब पीने वाले, वेश्यागमन करने वाले भी, उनका दिल बहुत नरम होता है। आपने देखा होगा कभी कभी, और अक्सरियत तो मैंने भी देखा है कि जो इस तरह का जो है इस तरह के काम में जो लिप्त भी रहे, वो बड़ा नरम दिल के लोग होते हैं। ऐसा अक्सर बहुधा पाया जाता है। वो लोग गरीबों की मदद करते हैं, उनके दिल में अहंकार और घमंड नहीं होता है। और जितना ज्यादा कोई धार्मिक, जितना ज्यादा कोई पूजा पाठ करने वाला है, जितना ज्यादा उसे सजदे ये जो है नमाज किए होंगे, रोजा उपवास तपस्या किया होगा, उसको आपको यकीन नहीं होगा उतना ही ज्यादा बेईमान, फराडी और घमंडी भी पाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, देखा जाता है। उनका दाढ़ी भी होगा, टीका भी होगा, चंद्र भी होगा, कलावा भी होगा, है ना? और फ्रॉड भी करेगा। मैंने बहुत सी बारीकी से इसका जो है विश्लेषण भी किया है। हो सकता है 1-8% ऐसा न हो, लेकिन अक्सरियत को मैंने ऐसा देखा है कि ये लोग जो है, जो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अंदर जो है ये दया का भाव बहुत ही कम होता है। एक गुनहगार आदमी एक दूसरे को मदद भी कर देता है, लेकिन ये अति धार्मिक लोग होते हैं, ये लोग ज्यादातर कंजूस होते हैं। वही गुनहगार सखी होता है। एक बार ईसा मसीह की मुठभेड़ जो है शैतान से हो गया। ईसा मसीह ने पूछा शैतान से, तेरा सबसे बढ़िया मित्र कौन है? शैतान ने कहा कि एक कंजूस पुजारी। ईसा मसीह ने कहा कि कैसे? तो फिर शैतान ने कहा कि कंजूसी उसकी सारी पूजा को खत्म कर देती है। फिर ईसा ने कहा तेरा दुश्मन कौन है? उसने कहा कि एक दानी गुनहगार। उसकी सहयोग की भावना उसकी गुनाहों को जला देती है। आप देख सकते हैं कि जितने भी धार्मिक लोग हैं अक्सर कंजूस होते हैं। आचरण और किरदार ये है कि इंसान के ऊपर जागती हो और गाली दे, उसका बदला न ले, माफ कर दे, जैसा का तैसा व्यवहार न करे। अब ये जो पैगंबर साहब का एक नजीर जो है अक्सर दिया जाता है, जो हमारे आलिम उलमा अक्सर इसका नजीर देते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं करते हैं। पैगंबर साहब को जो है ताइफ के मैदान में गए थे ईश्वर का संदेश देने के लिए, और वहां उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार लोगों ने किया। उनके चरणों में झुकने के बजाय उनके चरणों को लहूलुहान कर दिया, और उनके पीछे पागल कुत्ता भी छोड़ दिया, और वो जख्मी भी हो गए बुरी तरह। आपका जूता खून से भी भर गया था। और जिब्राइल नाम के फरिश्ता हैं, उनके पास अक्सर आया करते थे। वो तुरंत पहुंचे और कहे, या रसूलल्लाह, आप हुक्म करें, आप इजाजत करें कि मैं इन दोनों पहाड़ियों को सटा दूं, इन लोगों को जो है, इन लोगों को इसी पहाड़ियों में पीस के मार डालूं। इस तरह का जो है जब उन्होंने कहा, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है जिब्राइल, हम इन सबको माफ करते हैं। क्यों? ये हमको नहीं जानते। ये है आचरण, हाँ, ये है किरदार। अब आज के माहौल में इस कहानी को कहने वाले के अंदर भी इस तरह के किरदार नहीं पाए जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर कत्लो गारत पर उतर जाते हैं।
जबकि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगों ने पत्थर मार मार के पैर लहूलुहान कर दिया, फिर भी जो है उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया कि ये लोग हमको नहीं जानते हैं। तो ये जो है अपने जो है लोगों ने क्या किया है, ये आचरण जो है जो पैगंबर साहब ने दिखाया और लोगों को माफ कर दिया, किसी को श्राप नहीं दिया, तो ये आचरण जो है अनुकरण करने के काबिल है। और जो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो सुन्नतों पर चलने वाला है, ये असल सुन्नत ये है। इस सुन्नत को छोड़ के सारे सुन्नत अपना लेते हैं लोग, और ये जो है ये सुन्नत जिस सुन्नत पर अमल करने पर ईश्वर भगवान प्रभु अल्लाह भी खुश होगा, राजी होगा, तो ऐसी सुन्नतों को लोग जुमले में ही नहीं ले आते हैं ये सुन्नत है। हाँ, गोश्त खाना सुन्नत है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसा परहेजगारी किया ये सुन्नत नहीं है। उनका दिल जो है अल्लाह अल्लाह करता था, तो उम्मत का भी अल्लाह अल्लाह होना चाहिए ना। ये बातें सुन्नत के जुमले में ही नहीं लाया जाता है। तो ये तो हाल है धर्मावलंबियों का। ये जो है पगड़ी किस्म-किस्म के पगड़ियाँ बना लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस्म-किस्म का पगड़ी नहीं लगाया। दाढ़ियाँ भी बढ़ा लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाढ़ियाँ बेपरमान भी नहीं थी। एक जो है मुट्ठे की दाढ़ी थी। आज दाढ़ियों की सीमा ही नहीं है, कहाँ-कहाँ कितना-कितना बढ़ जा रहा है। तो ये लोग जो है ये हमारे भी दीन में आप देखिए लोग क्या ये दाढ़ियाँ बहुत बढ़ाते हैं। ऋषि महर्षि का दाढ़ी बहुत बेपरमान था, है ना? तो दाढ़ी बहुत बड़ा बढ़ा लेना बड़ी बात नहीं है, वो आचरण का वो जो है पहचान नहीं है। आचरण अंदर होता है, दिल में होता है। लेकिन आचरण दिखाया जाता है, दाढ़ियाँ बढ़ा दी जाती हैं, कलावा बांध लिया जाता है, मारपेटा बांध लिया जाता है, क्या-क्या तमाशा किया जाता है ना? तो ये जो है ये ऋषियों का अनुकरण ये नहीं है। ऋषियों ने इस तरह नहीं किया, ऋषियों ने करके दिखाया, बर्दाश्त करके दिखाया, त्याग करके दिखाया। इनको करने में कोई ये जो है, और आजकल जो लोग वही काम करते हैं और ऋषियों के ऊपर महात्माओं के, वलियों के, मुर्शिदों के और ये क्या-क्या नबियों के जो है तुलना करते हैं कि फलां नबी ऐसे रहते थे, फलां नबी ऐसे करते थे। तो वो काम जो है आसानी से जो हो जाने वाला है, उसको लोग सुन्नत के जुमले में ले आ देते हैं। है कि नहीं? तो आजकल यही हो रहा है कि जो चीजें जो है अपने वास्तव में जो आचरण है, उन आचरण को जो है अपनाया नहीं जाता है, और ये जिसमें कोई मेहनत मशक्कत नहीं लगना है, उन सब चीजों को सुन्नत बना लिया जाता है, उसका अनुकरण कर लिया जाता है। भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के साथ किस तरह व्यवहार किया, अपने माँ बाप के साथ किस तरह व्यवहार किया, दुनिया वालों के साथ कैसे व्यवहार किया, इसको जो है इसको आचरण में नहीं लाया जाता है, लेकिन कलावा बांध के और दिखाया जाता है कि हम राम भक्त हैं। राम तब भक्त होंगे, राम भक्त तब होंगे जब राम का आचरण, उनकी आदतों का, उनका जो किरदार वो उसको अपना जो है अपना लें, अपने दिल में उतारे, फिर हम राम वाले हैं। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार एक मुसलमान उतार लिया तो वो मोहम्मद वाला है, और हमने राम को उतार लिया तब हम राम वाले हैं। वरना कहाँ राम वाले, कहाँ आप मोहम्मद वाले, दोनों झगड़ा पार्टी हैं। यही हो रहा है दुनिया में, है कि नहीं? तो आज मैं इसी ये किरदार और ये जो है आचरण पर चर्चा किया। घड़ी इशारा कर रही है, समय का अभाव है, इसलिए हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर्षाई मराठा।